नमस्कार दोस्तों, मैं कन्या सोनी, नारायण न्यूज संपादक। आज हम आए युवा नेता कांग्रेस के और सांसद प्रतिनिधि सुनील जैन जी के पास। हम इनसे जानना चाहेंगे कि गौरव पथ जो अभी बुधवारी से कोसाबाड़ी तक बन रहा है, वो जगह सही है कि वो गौरव पथ कहाँ बनना चाहिए? धन्यवाद कन्हैया भाई, आप शहर की ज्वलंत समस्याओं को हमेशा उठाते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि न तो इस क्षेत्र में कोई पत्रकार अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और ना ही प्रशासन के लोग और शासन के लोग। नेताओं का भी वही स्थिति है। गौरव पथ की बात अपन करें तो आज से लगभग 10 से 1 साल पहले गौरव पथ का एक चलन चला था। उसमें भाजपा के एक नेता ने गौरव पथ को स्टेडियम रोड से बनवाने की पहल की थी। तो कभी ये गौरव पथ अप्पू घर से लेकर मंत्री जी के घर तक के था। अभी ये गौरव पथ का साइड चेंज हो गया है और ये बुधवारी में जैन चौक से लेकर साकेत भवन तक का बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। कारण यह है कि गौरव पथ शहर का गौरव होता है। शहर का गौरव शहर का मुख्य मार्ग होता है और ये मुख्य मार्ग गौ माता चौक से लेकर ओवरब्रिज तक के हम इसको मान सकते हैं कि शहर का गौरव यहीं पर है, क्योंकि शहर की बहुत बड़ी आबादी इसी क्षेत्र में निवास करती है और सबसे उपेक्षित से हमारा ये क्षेत्र है। आज आप चले जाइए सीतामढ़ी में, जानवर घूमते रहते हैं। जो स्टेशन चौक है वहाँ पर इतने ब्रेकर है कि आदमी हलाकान हो गया है और सड़कों की स्थिति तो पूछिए मत, बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं। गौरव पथ यदि गौ माता चौक से लेकर ओवरब्रिज तक बना दिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि कोरबा शहर के बच्चों की शादियां भी होने लग जाएगी। आप चूंकि सांसद प्रतिनिधि जी हैं, तो सांसद मैडम ने अभी तक या नेता प्रतिपक्ष मोहन जी ने अभी तक इसके बारे में कोई भी टिप्पणी या उनका कोई बयान नहीं आया है। संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसी के कारण सांसद महोदय के द्वारा सबसे सांसद प्रतिनिधि बनाए जाते हैं ताकि वो शहर की ज्वलंत समस्याओं को उठाएं और उनकी भी जानकारी में दें। हम लोगों ने उनकी जानकारी में दिया हुआ है। चूंकि अभी 4 इंजन की सरकार है तो हम लोग की बात तो सुनी ही नहीं जाती है। उसके बावजूद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आयुक्त महोदय को, जिन्होंने यहाँ पर फल के ठेलों को अपना अच्छा मार्गदर्शन देते हुए एक चबूतरा बनवा दिया। वहाँ पर फल के ठेले अभी नहीं लगते हैं तो एक शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं है। फिर उसके बावजूद आप देखेंगे कि पूर्ववर्ती जो अधिकारी हुआ करते थे वो कोरबा पुराना बस स्टैंड को अपना टारगेट बना के चलते थे कि हमको पुराना बस स्टैंड में हमको अपना टारगेट बनाना है। उसी के कारण आप इधर दिखाइए फारूक भाई, गीतांजलि भवन और दुनिया भर की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हमारे पास में है पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में। और ये पुराने शहर का गौरव था ये, और ये गौरव आज की तारीख में खत्म हो गया है। जबकि मैं आपको बताता हूँ कि साकेत से लेकर बुधवारी चौक तक का सड़क लगातार 10 बार बन गया है। वहाँ पर सड़कें पर्याप्त चौड़ी है और सब कुछ है जो होना चाहिए, उसमें बाकायदा मार्किंग वगैरह सब है। अब वहाँ तो मैं क्या ट्रैफिक जाम भी नहीं रहता, वहाँ कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं रहता। मैं तो बताता हूँ उस रोड में शिशु मंदिर भी है, अंदरी कछार स्कूल भी है। कल को यदि आप गौरव पथ बना देंगे तो गाड़ियाँ बेतरतीब स्पीड से भागेंगी, उसकी जवाबदारी किसकी होगी? तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये जनता का पैसा का पूरा दुरुपयोग ही है? ये 40 करोड़ रुपए को माचिस मारने वाली बात है। ये पैसे को पूरी तरह से हमारे जो लोग हैं जिनको हम लोगों ने भेजा है ऊपर में, वो लोग इसको माचिस मार रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। खून पसीने की हमारी कमाई का पैसा है। मेरा सभी से आग्रह है, विशेषकर मैं महापौर मैडम को चाहूँगा कि महापौर मैडम इसी वार्ड से पहले पार्षद हुआ करती थी, उसके बाद हमारे पुलिस लाइन की वो सक्रिय कार्यकर्ता महिला थी और ये पूरे क्षेत्र में मैडम का काफ़ी नाम है, शोहरत है। उस शोहरत को बनाते हुए उनको ऐसा काम करना चाहिए कि हम लोग देखें, दुनिया देखे कि हमारे वार्ड की महिला पार्षद, हमारे वार्ड की मेयर आज शहर को सुंदर बना दी है। आपको क्या लगता है महापौर जी ने इसके लिए आवाज उठाई होगी कि उनका सुनवाई ही नहीं हो रही है? देखिए, वो उनका अपना आंतरिक मामला है। हाँ। अब चूंकि वो हमारे वार्ड की पार्षद रही हैं और हमारे परिवार की सदस्य रही है तो हम लोग उनके बारे में क्या बोलेंगे? तो आप उनसे इनके बारे में चर्चा की है? नहीं, मेरी कोई चर्चा नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। तो आप लेटर लिखे कलेक्टर साहब को? मैं एक बार शहर की यातायात की समस्याओं के संबंध में पत्र जरूर लिखा था, जिसमें गौमाता चौक से लेकर अग्रसेन तिराहा तक का उल्लेख था कि इस पे ब्रेकर भी बनाया जाए, इसको सुंदर बनाया जाए, लेकिन शायद ध्यान नहीं दिया गया।
क्योंकि मैं कांग्रेसी परिवार से हूँ और कांग्रेसियों की बात तो वैसे भी सुनी नहीं जा रही है। तो अब आगे आप क्या करेंगे? अब यदि आपका सहयोग रहा जी, तो हम लोग जरूर इसमें समय समय पर हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया इस चौक चबूतरे में। मैं इस मुद्दे को लेकर महापौर जी से मिलने जाएंगे। अब आज आपने पहल की है तो जी। जरूर जाएंगे।